सरकार जहां हर पंचायत में भवन निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं इसके विपरीत जलालखंड प्रखंड कार्यालय अंतर्गत निचगहुवा स्थित पंचायत भवन विगत कई सालों से जर्जर है। यही नहीं, कई सालों से बंद भी है। पंचायत के लोगों को सरकारी सुविधा मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से इसका लाभ पंचायत वासियों को नहीं मिल पा रहा। पंचायत भवन के अंदर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कई सालों से नहीं खुला हो। भवन के कैंपस में बड़ी बड़ी घास फूस और झाड़ियां निकल आई हैं। स्थानीय निचगहुवा पंचायत मुखिया अलकमा पति मुजम्मिल हुसैन, उप मुखिया फरमुद्दीन, सरपंच समीमा खातून, पति रहमत, वार्ड सदस्य अजमत आदि कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बताया गया कि यह भवन राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन भी पंचायत सचिव नहीं आ रहे हैं, तो कब आएंगे और कब खुलेंगे? उसमें भी केवल झंडोत्तोलन कई वर्षों से नहीं हो रहा है। इसके बाद इसे देखने पंचायत सचिव भी नहीं आ रहे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए पुणे कस्बा से नौशाद आलम की एक रिपोर्ट। मेरा नाम अजमत हुआ। मैं वार्ड नंबर 10 जो फरीन खाना में उनका पति हूँ, वार्ड सदस्य है। आके अभी गई है, साथ में आए थे, तो महिला थी, ज़रूरत था तो वो चली गई अभी। क्या मतलब अभी 26 जनवरी का मतलब किस तरह से मतलब प्रोग्राम मतलब ये हुआ? हम लोग लगभग सवेरे से यहाँ पे सारे पंच और वार्ड सदस्य, हमारे सरपंच और प्लस मुखिया जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी इंतज़ार में अब तक बैठे हुए हैं कि कहीं पंचायत सचिव डगर करके यहाँ तक पहुँच जाएं और हम लोग जो गणतंत्र दिवस जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जी। और गर्व के साथ, तो वो गर्व हम लोग अभी तक बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं। अब ऊपर वाला कब कृपा करेंगे कि पंचायत सचिव को यहाँ भेजेंगे तो हम लोग झंडा तोलन कर पाए, लेकिन अभी तक पंचायत सचिव पंचायत भवन में नहीं आया। झंडा तोलन अभी तक नहीं हुआ? जी, नहीं हुआ है। समय का 11:30 बजे और समय भी आप देख रहे हैं लगभग 11:30-12 बजने वाला है। तो हमें नहीं लगता है कि पंचायत सचिव को इस चीज़ की ज़रूरत है कि झंडा तोलन होना चाहिए। शायद उनको गर्व हो ना हो, लेकिन हमें तो गर्व है। इसलिए आप दूसरी जगह पे मनाएं? नहीं, हम लोग जब वहाँ पर आए, जा करके बहुत देर तक बैठे रहे, तो बगल में यहाँ पर कृषि कार्यालय है, जहाँ पर अभी आप बाइट ले रहे हैं, ये कृषि कार्यालय, यहाँ पर झंडा तोलन हो रहा था। तो हम लोग कहे कि गर्व महसूस करने के लिए बगल वाले में तो आ गए, लेकिन अभी तक वो गर्व महसूस नहीं हुआ जो हमारा कार्यालय है। तो उस कार्यालय से भी गर्व लेना था, लेकिन हमारा देश है तो देश से गर्व लेने के लिए हम लोग यहाँ भी आ गए, यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, मेरा नाम मोहतशिम आलम है। हम वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य हैं। मामला ये है कि ये निचगहुवा पंचायत भवन में आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आज जो है यहाँ झंडा तोलन नहीं हुआ और कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे सिवाय PRS के अलावा कोई भी यहाँ उपस्थित हाजिर नहीं हुए, जिसके कारण से आज जो है यहाँ झंडा तोलन नहीं हो सका। क्या इसकी सूचना थी पहले ही? बैठक वगैरह हुई थी? जी, इसकी बैठक जी मुखिया जी हमारे और हमारे सरपंच साहब, ये लोग सब हम लोग जो है सूचना ये किए थे कि आज 2 दिन पहले। जी। तो अब झंडोत्तोलन नहीं हुआ तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कोई व्यवस्था की? झंडोत्तोलन किया आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने झंडा तोलन, जब पूरे कर्मचारी सबका जब हम लोग इंतज़ार किए नहीं आए वो लोग, तो हम लोग कृषि कार्यालय में जो है हम लोग झंडा तोलन किए। जी। कितने बजे तय किया गया था कि झंडोत्तोलन होना है? 9:30 बजे के बारे में यहाँ कहा गया था। जब हम लोग इंतज़ार करने के बाद जब वो लोग नहीं आए तो हम लोग जो है 11 बजे झंडा तोलन किए कृषि कार्यालय में। कौन सा पंचायत है ये? ये ग्राम पंचायत राज निचगहुवा है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहतशिम आलम है, वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य। क्या मामला है? मेरा नाम है शब्बीर, हम वार्ड नंबर 11 का पंच है। और हम लोग को सरपंच साहब खबर किया कि झंडा फहराने के लिए आना है पंचायत भवन। जब यहाँ आए तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया और हम लोग बैठते बैठते जब 11 बजा तो हम लोग किसी भवन में झंडा फैलाए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शब्बीर आलम है। कौन सा पंचायत है ये? ग्राम निचगहुवा, वार्ड नंबर 11 का पंच है। क्या मामला है? मामला ये है, जो हम लोगों को सरपंच साहब और मुखिया जी यहाँ बुलाया सुबह 8 बजे, 9:30 बजे पंचायत भवन में झंडा मतलब फहराना था। तो यहाँ सरकारी अधिकारी कोई आया नहीं।
आया नहीं तो हम लोग उनका इंतज़ार किए। कौन आने वाला था, किसको आना था यहाँ पे? जो पंचायत भवन का ये है सचिव पंचायत सचिव जो है, हाँ, तो वो नहीं आया। उसका इंतज़ार करते करते हम लोग सब थे। 14 पंच था, एक सरपंच था, 14 वार्ड सदस्य था, एक मुखिया जी भी था। बैठते बैठते यहाँ हम लोगों का आशा देखते देखते नहीं हो आया वो लोग। तब जाके कृषि मतलब कार्यालय में जाके 11 बजे झंडा फहराया गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन। क्या मामला है? मामला ये, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, ग्राम पंचायत आज नीच गया हूँ, वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य हैं। 2 रोज पहले हम लोगों को सूचना दी गई थी मुखिया जी द्वारा कि आपस में बैठना है, 26 जनवरी मनाना है, गणतंत्र दिवस आया हुआ है। हम लोग बैठे। उसके बाद मुखिया जी फ़ोन लगाए पंचायत सचिव को, लेकिन उन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग आज आए, उपस्थित हुए। यहाँ से 8:30 बजे आए हुए हैं, कोई 8 बजे आए, लेकिन 11 सवा 11 बजे तक इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। सिर्फ एक PRS आया, बाकी कोई उपस्थित नहीं रहे। किसी अधिकारी को, वरीय अधिकारी को सूचना दिया आप लोगों ने? सूचना का मोबाइल द्वारा दिया गया है। किनको दिया है? प्रखंड विकास पदाधिकारी को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो लिखित में भी कोई आवेदन आप लोग देंगे? हाँ देंगे, लिखित में भी देंगे। उसके बाद हम लोग 11 सवा 11 बजे बगल में कृषि भवन है, वहाँ जाके हम लोग झंडा तोलन किए। यही आक्रोश है। हम नीच गेहवा पंचायत का नवनिर्वाचित मुखिया अलकमा परवीन का प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम मोजम्मिल हुसैन है। 24 नवंबर 2021 ईस्वी को नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि का जीत का घोषणा हुआ। 24 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया। मुखिया या मुखिया का वार्ड सदस्य, सरपंच या उनका पंच का दिली अरमान रह गया कि पंचायत भवन में बैठते। क्योंकि पंचायत भवन में पंचायत सचिव आता ही नहीं है, न तो पंचायत का कोई अभिलेख है। यहाँ सरकारी कोई भी कागजात वहाँ नहीं है जिसका अवलोकन किया जाए। कितना दिन से बना है ये? खुला ही नहीं है। आज तक तो हम खुले हुआ देखा ही नहीं, कभी नहीं। इसका अभिलेख कहाँ हो रहा है, पंचायत का संचालन कैसे कर रहा था पुराने लोग, कहाँ जाके साइन करता था, ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पंचायत में सरकारी कर्मी है, पंचायत सचिव है, इंदिरावास सहायक है, कार्यपालक सहायक है, तकनीकी सहायक है, केवल एक PRS। क्योंकि PRS भी महिला है। एक महिला कहाँ तक क्या कुछ कर सकती है, वो बेचारी अकेले आई, कोई दूसरा सरकारी कर्मी उसका सहयोग करने वाला नहीं हुआ, जिसके चलते पंचायत भवन का चाबी मिला ही नहीं कि झंडा खोज के निकाला जाता या झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता। आज 73वां गणतंत्र दिवस है। देश का संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। उसी संविधान के दायरे में सारा लोग हैं, लोक सेवक भी है, सरकारी कर्मी भी है, जितना सरकारी तंत्र है। और उसी संविधान के दायरे में उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। लेकिन कितना बड़ा कर्तव्यहीन है, कितना बड़ा गैर जिम्मेदार है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पंचायत भवन में पैर रखने का जहमत गवारा नहीं किया। एक तरफ हमारा माननीय पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि पंचायत को सशक्त किया जाना है, दूसरी तरफ पंचायत का सरकारी कर्मी का ये हाल है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग कुछ काम करना भी चाहेंगे तो करने से असमर्थ हैं। क्योंकि मुखिया महिला है, वो अपना पंचायत सचिव को कहाँ खोजने जाएगी। हाल यही है। और इस मामले में BDO को भी फरियाद सुनाया गया। BDO मौखिक रूप से मेरे सामने पर पंचायत सचिव को बताया लेकिन कोई कि सुनवाई नहीं। कंटिन्यू आप पंचायत का दौरा क्या कीजिए, अगर 2 पंचायत है तो 3 दिन ये पंचायत, 3 दिन वो पंचायत। और ये भी बोला कि छोटो सरकारी कर्मी है, सारे लोगों का उपस्थिति सुनिश्चित करवाइए, अगर नहीं आता है तो उसका अटेंडेंस काटिए, आता ही नहीं तो अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा कहाँ से। दुख इस बात की है। आज का मामला ये है, मुखिया का सारा प्रतिनिधि, सरपंच का सारा सब प्रतिनिधि, वो पूर्व सरपंच, सारे लोग आए झंडोत्तोलन के लिए कि नहीं सरकारी कार्यक्रम है, राष्ट्रध्वज फहराना है, लेकिन चाबी नहीं रहने के चलते रोड पर बैठा सा रह गया। मजबूर होकर बगल में कृषि कार्यालय में आके वो लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम को सफल बनाया है। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। अगर ये सरकारी कर्मी का ट्रांसफ़र नहीं किया गया, यहाँ से हटाया नहीं गया, तो लगता है कि इस पंचायत का 5 साल का सफ़र ऐसे तय कर जाएगा। वो ये नहीं चाहता है कि पंचायत आगे बढ़े। वो लोग ठान लिया है कि पंचायत प्रतिनिधि के लोगों को औकात बता देना है, यानी पावरफुल हम हैं। जबकि किसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही ऑल इन ऑल है,
सरकारी कर्मी तो पंचायत का एक नौकर है। अगर उसी का शासन हम पर चले तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। जबकि कल शाम में भी आवास सहायक को यहाँ देखा गया है, रोजाना का ये ग्राउंड का चक्कर है, आवास से पैसा, आवास के लाभार्थी से पैसा वसूलना। लेकिन आज चूँकि को पैसे का लाभ नहीं है जनरल तोलन में, वही लाभ में क्यों आवे? जहाँ लाभे नहीं है उस कार्यक्रम में क्यों आएगा समय देने के लिए? अभी हमारे यहाँ आवास का सूची था 216 में 185 है, 35 को बगल कर दिया गया। वो 35 ऐसा है जो हर हालत में आवास का पात्र है, और वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टरधारी बिल्डिंग वाले लोगों का नाम सूची में शामिल किया गया है और लोगों को कहा जा रहा है